थोड़ी सी ना घर में कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से ना ये शोर आ रहा है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो डेवलपमेंट हम देखते हैं एंथरीडिया की और आर्चिगोनिया की। अभी हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। तो मैं आपको ये प्रोसीजर बता देती हूँ किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी के पॉइंट्स लिखूंगी, आपने वो नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, ठीक है ना। तो ये नहीं सोचना कि मतलब रटा रटाया जो है वो बताया जा रहा है। पहले आपको थ्योरी के पॉइंट्स इसलिए बताए जाएंगे ताकि आप एक सेपरेट नोटबुक पे उन पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद मैं डायग्राम्स बना के आपको फिर उन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही पेशेंस के साथ आपने काम लेना है, पूरी वीडियो देखनी है। तो सुपरफिशियल सेल्स जो होते हैं ये फंक्शन करते हैं आर्चिगोनियल इनिशियल सेल के तौर पर। सबसे पहले हमारे पास होंगे सुपरफिशियल सेल्स। ये सुपरफिशियल सेल्स कहाँ पे होते हैं? ये गेमेटोफाइट के अंदर ही होंगे ना। सुपरफिशियल सेल्स एक्ट करेंगे किसकी तरह? आर्चिगोनियल इनिशियल के तौर पर फंक्शन करेंगे। इट फंक्शंस एज आर्चिगोनियल इनिशियल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि आर्चिगोनियल इनिशियल्स के अंदर होगी पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है ना। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी। आप इन पॉइंट से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सुपरफिशियल इनिशियल सेल एक्ट एज आर्चिगोनियल इनिशियल्स एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन टेक प्लेस इन दीज आर्चिगोनियल इनिशियल्स, ठीक है। और क्या बनेगा? आउटर प्राइमरी कवर सेल एंड दी सेंट्रल सेल्स। तो जब इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन बनेगी तो प्राइमरी कवर सेल बनेंगे, आउटर प्राइमरी कवर सेल्स, आउटर प्राइमरी कवर सेल, ठीक है। एक ये बन गया है डिवीजन होके, और दूसरा मतलब कि ये एक सेल था, इसके अंदर डिवीजन हुई है तो एक ऊपर सेल बन गया, एक नीचे सेल बन गया है। ऊपर वाले को हम कह देंगे आउटर प्राइमरी कवर सेल और नीचे वाले को हम कह देंगे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। यहाँ तक क्लियर है? पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई है और सेल्स बने हैं। अब आउटर प्राइमरी कवर सेल के अंदर ना दो वर्टिकल डिवीजन होनी है राइट एंगल्स के ऊपर। अंडरगो टू वर्टिकल डिवीजन्स, दो वर्टिकल डिवीजन होनी है और किस एंगल पे? 90 के एंगल के ऊपर, ठीक है। और राइट एंगल पे ये वर्टिकल डिवीजन हो गए। 4 प्राइमरी नेक कनाल सेल्स यहाँ पे बनने हैं। 4 प्राइमरी नेक कनाल सेल्स, 4 प्राइमरी नेक कनाल सेल्स बन जाने हैं। और ये 4 प्राइमरी नेक कनाल सेल्स क्या होता है? 3 से 4 ये डेवलप हो जाता है हाईली 3 से 4 सेल्ड हाई नेक कनाल्स के अंदर ये नेक्स्ट डेवलप हो जाते हैं, मतलब के फूड वगैरह ऑब्टेन करके ये बन जाते हैं। इसको हम कहेंगे कि हमारे पास आ जाते हैं 3 से 4 सेल्ड होती है एक हाई नेक कनाल, ठीक है। साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हमने एक सेल की बात कर ली कि वो डिवाइड हो गई, इसके अंदर आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट हम करते हैं दूसरे सेल की बात, वो है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर हमारे पास होगी ट्रांसवर्स डिवीजन, अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा सेंट्रल सेल और चला जाएगा ये दो सेल्स के अंदर, प्राइमरी नेक कनाल सेल और वेंटर सेल। प्राइमरी नेक कनाल सेल और दूसरा क्या होता है हमारे पास वेंटर सेल, वेंटर सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। प्राइमरी नेक कनाल सेल्स क्या बनाएगा? 2 नेक कनाल सेल्स बना देगा, 2 नेक कनाल सेल, ठीक है। और जो हमारे पास वेंटर सेल होगा
ये क्या बनाएगा, वेंट्रल सेल फिर दोबारा डिवाइड करेगा और बना देगा स्मॉल अपर सेल और लार्ज बेसल सेल्स। स्मॉल अपर सेल और लार्ज, ये वेंट्रल सेल ने डिवीजन की है और एक सेल दो सेल के अंदर गया है, एक स्मॉल अपर सेल और दूसरा है लार्ज बेसल सेल, बेस के ऊपर मतलब है, ठीक है। बेसल सेल ने बनाना है एग और जो अपर सेल है उसने वेंट्रल कनाल सेल बना देने हैं। ये वेंट्रल कनाल सेल्स और ये नेक कनाल सेल ना ये डिसइंटीग्रेट करके ना स्पर्म को रास्ता देते हैं, ठीक है ना, आर्चिगोनियम के अंदर एंट्री का, ठीक है। ये वेंट्रल कनाल सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम डायग्रामेटिकली इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आपने आई होप सो अभी नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। सुपरफिशियल सेल्स जो होते हैं ये आर्चिगोनियल इनिशियल के तौर पर एक्ट करते हैं। आर्चिगोनियल इनिशियल सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होती है, आउटर प्राइमरी कवर सेल्स और सेंट्रल सेल्स बन जाते हैं। आउटर प्राइमरी कवर सेल्स के अंदर दो वर्टिकल डिवीजन होती हैं 90 के एंगल पे, वो बना देते हैं 4 प्राइमरी नेक कनाल सेल्स। 4 प्राइमरी नेक कनाल सेल्स डेवलप हो जाते हैं 3 to 4 सेल्ड हाई नेक कनाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स डिवीजन के तौर पर क्या बनेगा कि एक प्राइमरी नेक कनाल सेल्स आ जाएगा, 2 सेल्स आते हैं ना एक सेल की डिवीजन से, सेंट्रल सेल की डिवीजन से प्राइमरी नेक कनाल सेल्स आ जाएगा और वेंट्रल सेल आ जाएगा। प्राइमरी नेक कनाल सेल्स 2 नेक कनाल सेल्स बना देगा नेक्स्ट डिवाइड हो गए, और ये नेक कनाल सेल्स जो 2 होंगे ये बनाएंगे वेंट्रल कनाल सेल्स को। ये वेंट्रल कनाल सेल्स ने डिसइंटीग्रेट करना होता है ताकि स्पर्म को एंट्री प्रोवाइड कर सके। जो वेंट्रल सेल्स हैं इसने किसके अंदर चेंज होना होता है, इसने डिवाइड कर देना होता है स्मॉल अपर सेल के अंदर और लार्ज बेसल सेल के अंदर, ठीक है। और जो स्मॉल अपर सेल्स होते हैं इसने भी नेक्स्ट क्या बना देना होता है, वेंट्रल कनाल सेल, ठीक है। तो लार्ज बेसल सेल ने एग बना देना होता है, ठीक है। तो ये जो 2 नेक कनाल सेल होते हैं ना, इन्होंने नहीं वेंट्रल कनाल सेल बनाना होता, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, ये स्मॉल अपर सेल ने बनाना होता है, स्मॉल अपर सेल ने बनाना होता है वेंट्रल कनाल सेल को, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, रियली सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद अब हम ना इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो है स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ द आर्चिगोनियम, ठीक है। तो आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट के अंदर कुछ स्टेजेस हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ना एक सेल हमारे पास होता है जो इसका ही बॉडी का होगा, गमीटोफिटिक बॉडी का ही होगा, जिसको हम कहेंगे कि हमारे पास है आर्चिगोनियल इनिशियल सेल, ठीक है। तो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स कौन सा सेल होता है हमारे पास, सुपरफिशियल सेल ही होता है जो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल के तौर पे एक्ट करता था, ठीक है ना। सुपरफिशियल सेल जो बॉडी का होगा गमीटोफिटिक वही एक्ट करेगा आर्चिगोनियल इनिशियल सेल के तौर पर। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। तो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल के अंदर होनी हुई है पेरिक्लाइनल डिवीजन, पीडी। तो ये 2 सेल्स बन गए हैं, ऊपर वाले को प्राइमरी कवर सेल का नाम दे दिया गया है और नीचे वाले को सेंट्रल सेल का नाम दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर जो प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल ने अपनी अपनी डिवीजन की है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसने अपनी डिवीजन की, ऊपर वाले प्राइमरी कवर सेल ने, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, रेड मार्कर से, इसके अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन हुई है 90 के एंगल पे, ठीक है। मतलब कि 2 वर्टिकल डिवीजन होनी है इसके ऊपर 90 के एंगल के ऊपर। किस तरह होनी है ये वर्टिकल डिवीजन, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह, ठीक है ना। ये एक सेल था, समझ लो ये सेल है, पहले इस एंगल पे हुई है डिवीजन, इस तरह सेल के अंदर से काटा है, ठीक है ना। फिर इस एंगल पे हुई है डिवीजन कि इस तरह काटा है सेल को आरी की तरह, ठीक है ना। ये एक सेल बॉक्स सा बना हुआ है कि अभी 1 मिनट ग्लास लेते हैं हम। ये था एक सेल, ठीक है, ऐसे डिवीजन हुई है, सीधी इस तरह डिवाइड किया है, फिर इस तरह डिवाइड किया है, 4 सेल बन गए हैं, ठीक है। तो पहले इस तरह की ये डिवीजन, इधर से गीला है, फिर इस तरह की है, पहले ऐसे ऐसे काटा, नीचे की तरफ 2 सेल बन गए, फिर उन दोनों को सीधा इस तरह रख के हम इस तरह काटे, तो 4 सेल बन गए हैं, ठीक है, ऊपर वाले। तो 4 सेल आ गए हमारे पास, तो 4 नेक कनाल सेल हम इसको कहेंगे। 2 वर्टिकल डिवीजन 90 के एंगल पे जो हुई थी वो उन्होंने क्या बना दिया है, 4 नेक कनाल सेल्स, हाई नेक कनाल सेल्स इसको हम कहेंगे। उसके बाद क्या होता है, नेक कनाल सेल्स बन गए। अब जो सेंट्रल सेल है हमारे पास, इसके अंदर होनी है ट्रांसवर्स
डिवीजन्स, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन हुई है, मतलब कि इस तरह सीधी सी डिवीजन हो गई है हमारे पास। तो ये इसने 2 सेल बनाए हैं। ऊपर वाले सेल को जो ग्रीन से मार्क किया है इसको हमने कह दिया प्राइमरी नेक कनाल सेल, और नीचे वाला सेल को कह दिया हमने वेंटर कनाल सेल, ठीक है। और ये जो प्राइमरी नेक कनाल सेल है इसके अंदर भी आगे डिवीजन होनी है और वेंटर ने भी डिवाइड करना है। ये तो एक हाई रीजन बन गया ना, जो रेड से मार्क किया ये यहाँ पे रुक गया है, तो वो मैंने थ्योरी में भी यहाँ तक ही करवाया था, ठीक है ना। तो प्राइमरी नेक कनाल सेल जो है ग्रीन कलर से मार्क किया है हमने, उसके अंदर नेक्स्ट डिवीजन हुई है ना, उससे 2 सेल बना दिए हैं, 2 नेक कनाल सेल्स, ये मैंने दोनों ही यहाँ मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद जो वेंटर कनाल सेल है इसने क्या करना है, वेंटर कनाल सेल ने डिवाइड करना है, ठीक है। और एक ऊपर वाला सेल आ जाएगा जिसको हम कहेंगे, ये हमारे पास है अपर सेल, और नीचे वाले सेल को हम कहेंगे बेसल सेल। अपर सेल जो होगा ये स्मॉल होगा स्ट्रक्चर के अंदर, बेसल सेल लार्ज होगा। तो अपर सेल को वेंटर कनाल सेल का हम नाम दे देंगे और बेसल सेल को एग सेल, ये बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास एक एग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।